अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट के ऊपर, यानी कि मौलिक अधिकार। हर इंसान को अपना विकास करने के लिए कुछ अधिकारों की जरूरत पड़ती है और हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? यानी ऐसे अधिकार जिन अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। जैसे बिना खाने के इंसान का पेट नहीं भर सकता, अगर एक इंसान के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वो दौड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरीके से जब तक किसी इंसान को अधिकार नहीं दिए जाएंगे वो इंसान अपनी तरक्की नहीं कर सकता। अधिकार कई तरीके के होते हैं और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट अधिकार होते हैं वो होते हैं मौलिक अधिकार। तो ऐसे अधिकार जिनके बिना कोई व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता, उन अधिकारों को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 तरीके के मौलिक अधिकार दिए गए। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे पहले बात करते हैं हम समानता के अधिकार की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 में बताया गया है कानून के समक्ष समानता, यानी सभी लोग कानून की नजरों में बराबर हैं। अनुच्छेद 15 में बताया गया है भेदभाव की मनाही, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, संपत्ति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में बताया गया है सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, यानी सभी लोगों को सरकारी नौकरी पाने का अवसर दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत को किसी भी रूप में बरतने की मनाही की गई है। अगर कोई 3 बार से ज्यादा छुआछूत करता है तो उस पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या 1 साल की सजा भी हो सकती है। और अनुच्छेद 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत, सरकार शिक्षा, कला, सेना इन क्षेत्रों को छोड़कर किसी और क्षेत्र में उपाधि प्रदान नहीं करेगी। अब बात करते हैं हम स्वतंत्रता के अधिकार की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 तरीके की स्वतंत्रताएं दी गई है। पहला है भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, चौथा भ्रमण की स्वतंत्रता, पांचवा आवास की स्वतंत्रता और छठा जीविका की स्वतंत्रता। हालांकि अनुच्छेद 19 में 6 तरीके की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लेकिन इन स्वतंत्रताओं पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पाबंदी भी लगाई गई है। जैसे भारतीय नागरिकों को भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। हम बोलकर, लिखकर, फिल्म, टीवी के जरिए अपने विचारों को दूसरों के सामने रख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे विचारों से या हमारे भाषण से देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ती है या कोई अव्यवस्था पैदा होती है तो ऐसे में हमारे भाषण पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इसी तरीके से तमाम स्वतंत्रताओं पर किसी न किसी तरीके से एकता, अखंडता, नैतिकता को ध्यान में रखते हुए पाबंदी लगाई गई है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20, 21, 21A और 22। अनुच्छेद 20 में बताया गया अपराधों की सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 20 में लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो, यानी किसी कानून को ना तोड़ा हो, और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कानून के मुताबिक ही सजा दी जाएगी। इसे विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। दूसरा है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा ना तो उसका जीवन छीना जा सकता है, ना ही उसकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि सरकार कानून बनाकर किसी की आज़ादी छीन सकती है या किसी की स्वतंत्रता छीन सकती है।